जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुम तात होत नहीं पाए। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैंने कुछ वीडियो बनाया था हनुमान जी के प्रागट या जयंती के उपलक्ष्य में। तो कुछ लोग बोले कि अभी तो मंगल देव जो हैं मीन राशि में है और वहाँ राहु भी है। आप देखिए, अगर मंगल मीन राशि में है, राहु के साथ हैं, तो मंगल जो है इस साल के राजा भी है। अगर राजा को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे घर का कोई भी आदमी को अगर जिम्मेदारी दी जाती है और वो घर का बड़ा सदस्य है या जिम्मेदार है, अगर वो कार्य ठीक से नहीं करता, तो इसीलिए मंत्री शनि बना हुआ है। शनि देव जो है कर्म के कारक है। और आप देखिए, हमारे काल पुरुष की कुंडली में मंगल को प्रथम भाव का और अष्टम भाव का स्थान मिला हुआ है। ये दोनों जो है, जब मनुष्य इस धरती पे आता है तब भी उसको पीड़ा होती है, और जब इस धरती से जाता है मनुष्य तब भी उसको पीड़ा होती है। और अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली से, तो मंगल कहीं न कहीं अपने से अपने मित्र राशि में गए हैं और अपने से पांचवें गए हैं। जो 4, 8, 12 का कॉम्बिनेशन होता है, अगर इसको आप सही रूप में प्रयोग करेंगे, और जो मंगल का चित्रा नक्षत्र है, इसमें कन्या राशि और तुला राशि आती है। और आप देखिए, इसके स्वामी विश्वकर्मा देव हैं। विश्वकर्मा देव ने बहुत कुछ बनाया है। अब आप समझिए, जो हनुमान जी का गदा है वो बनाए हैं, भोलेनाथ का त्रिशूल है वो बनाए हैं, जो भी समझ लीजिए क्रिएटर टाइप में है। और जब सूर्य और संध्या में थोड़ा कुछ दिक्कत आई थी, तो विश्वकर्मा महाराज ने ही उस चीज़ को कुछ न कुछ कम ज़्यादा किया था। तो आप ये समझ लीजिए, जो चित्रा नक्षत्र है ना, और मंगलवार था, और हनुमान जी का जयंती या प्रागट उत्सव था, ये अगर आप इसको सही वेग में लेंगे तो आपके जीवन में कहीं न कहीं बेनिफिट आएगा। अब आप देखिए, आप केवल YouTube में सुनेंगे कि ऐसा हो गया, तब आपको नहीं, थोड़ा किताबें पढ़िए, थोड़ा क्या कहते हैं पुस्तक पढ़िए, ज्ञान लीजिए। क्योंकि जो बड़ा ज्ञान है वो YouTube पे नहीं मिलेगा। YouTube में ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो लोग देखते नहीं हैं। आप पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको ज्ञान होगा। 2 लाइन में बता देने से कुछ नहीं होता, और लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये जो हनुमान जी का प्रागट उत्सव हुआ है, ये बहुत ही अच्छे नक्षत्र में हुआ है। चित्रा नक्षत्र जो है कहीं न कहीं क्रिएटिव का है, मतलब ये संतान पैदा होती है। इसमें कन्या और तुला का समावेश है, इसमें बुद्ध का है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह पराक्रम मारपीट ही करना पड़े, आपको बहुत से ऐसे काम है जो बुद्धि से भी कर सकते हैं। और मंगल जो हमारे कुंडली में हमारे सदस्यों को छोटे भाई को दिखाता है। तो अगर आपका छोटा भाई है, थोड़ा कहीं न कहीं बहक भी गया है ना, तो आप उसको रामचंद्र जी की तरह थोड़ा से आप कोऑपरेट करेंगे, तब भी आपका मंगल सही हो जाएगा। देखिए मित्रों, ये जितने भी हमारे क्या कहते ग्रह हैं ना, ये सब हमारे पारिवारिक है। अगर हम परिवार में सामंजस्य बना के, परिवार समाज जो हमारे साथ काम करते हैं, हम उनसे नीचे हैं या हम उनसे ऊपर हैं, सबको आप जितना अच्छा सामंजस्य बना के रखेंगे, ग्रह कभी भी आपका कुछ नहीं करेंगे। ग्रह किसी के कुछ करते नहीं हैं। जैसे हमने भोजन बनाने के लिए गैस पे रख दिया, अगर हम गैस को नहीं बंद करेंगे तो हमारा भोजन जल जाएगा। उसी तरह से हमारे जो ग्रह है ना, वो हमारे लिए समझ लीजिए जीवन है। अब आप देखिए, राहु और मंगल अगर उसको दूसरे वे में ले जाएंगे, तो अगर अब लोग इतिहास बताने के लिए तो यहाँ युद्ध हुआ, वहाँ युद्ध हुआ, मगर इसका सही ये भी है कि मंगल एक शक्ति है और राहु रिसर्च है। अगर सच में अच्छा बच्चा, अच्छा कोई होगा, तो इसी टाइम वो अच्छा रिसर्च कर सकता है, अच्छी खोज कर सकता है। देखिए मित्रों, हर चीज़ का 2 पहलू है। अगर हम किसी बुरे पहलू की तरफ जाएंगे, तो बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न को होए।
तो अगर ये सृष्टि बनाया है भगवान विष्णु विश्वकर्मा त्रिदेव ने, एक कोई गलत के लिए थोड़ी बनाया है। वो इसलिए सृष्टि बनाया है कि इसी सृष्टि में आप अच्छे कार्य करें। और इसके विपरीत भी है, लोग पढ़ाई करके क्या से क्या बन जाते हैं, और वही लोग पढ़ाई करके समाज में, गांव में, परिवार में एक नाम करते हैं। कोई बच्चा अच्छा निकल गया। अब इसी में आप देखिए कि जितने भी परीक्षाएं होंगी अगर सार्थक वे में होंगी तो बच्चे बहुत अच्छा क्वालिफाइड करेंगे, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम है, राहु जो है रिसर्च है। आज जो हम लोगों से बात कर रहे हैं या मेरी आपसे बात हो रही है, ये राहु की ही देन है। अगर राहु इतना ना होना तो क्या कहते हैं, हम आप बात ही नहीं कर सकते थे। वही फिर हमारा पत्र जाता, 2 महीने लगता, 3 महीने। आज जो राहु इतना एक्टिव है, मगर राहु को अगर आप गुरु के साथ, अब आप देखिए कई लोग कहते हैं कि राहु और गुरु है तो गुरु चंडाल योग लग जाता है। हाँ सही है, जो कह रहे हैं सही है, मगर दूसरा ये भी सही है मित्रों कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है, अगर आपने गुरु के शरण में हो तो राहु कुछ नहीं कर सकता। अगर आज लोग क्या है, जैसे मेरे से कुंडली दिखाया, किसी और से दिखाया, तो वो जो है बुराई करते हैं। आप गुरु को देखिए। अगर आपको गुरु की शक्ति देखना है तो माँ पार्वती के गुरु थे नारद जी। जब उन्होंने श्राप दिया, नारद जी ने श्राप दिया, क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को, और एक कथा बात होने लगी, क्या कहते हैं, भगवान शिव से और माता से। तो माता ने अपने गुरु का पक्ष लिया कि जरूर कोई बात किया होगा, हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है। आज लोग क्या है, गुरु ऐसे बन रहे हैं और लोग गुरु ऐसे बना रहे हैं। इसीलिए राहु और गुरु का गुरु चंडाल योग है। आप अगर जिसको बना लिए गुरु, जिसको जो दे दिया, फिर आप उस पर पूछो मत। आज लोग एक चीज़ दे करके 1000 बार पूछते हैं। एक राहु क्या है, शंका है। पहले आप देखिए हमारे, अगर हम आप आज के 30 साल 40 साल पहले जाएं तो बड़ा भाई अगर प्रदेश में कमा रहा, छोटा क्या कर रहा है, उसको कभी उसने पूछा ही नहीं कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे बच्चों को भी दे रहे हो, मेरी बीवी को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बड़ा भाई या छोटा भाई जो घर में रह रहा है वो समझ लीजिए उसके ऊपर है। तो ये विश्वास था। इसीलिए आप देखिए हमारा जो बड़ा परिवार चलता था, यही कारण था। हमारी बहुत विस्तृत था, हमारी बुआ थी, बहन थी, कई बच्चे होते थे। आज लोग एक बच्चे में डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई परेशान हो रहा है। तो सबसे पहले मित्रों, राहु को हम ही आप खराब कर लेते हैं। राहु क्या है, शंका है, भ्रम है। और जिस भी ग्रह के साथ जाएगा, आज देखिए लोग किसी से मिलते हैं तो अपने को बहुत होशियार समझते, कहते हैं यार देखो मैंने कैसे इसको फंसा दिया। जबकि प्रभु आप नहीं फंसा रहे हो, आप खुद फंस रहे हो, क्योंकि राहु का काम ही फंसाना। अगर राहु को, जैसे चक्कू है, अगर चक्कू को आप केवल सब्जी काटने के या जो काटने का कार्य उसमें रखोगे तो ठीक है। अगर वही चक्कू आप अपने जेब में रख लिया, अपने सर के पास रख लिया, तो वही आपका सर भी काट देगा। इसलिए क्या कहते हैं, अगर राहु को अच्छा करना है मित्रों, तो आप गुरु को, बुद्ध को, इन सबको अच्छा कीजिए, क्योंकि राहु बहुत बड़ी शक्ति है। और राहु जैसी शक्ति, केतु जैसी शक्ति हम आम आदमी के इस कलिकाल में नहीं समझ सकते, क्योंकि कारण है हम समझने बैठे नहीं। हम तो केवल यही पूछते हैं कि हमारे यहाँ पैसे की बोरी कब गिरेगी, हमारा के। मगर जो हमारे राहु देव है ना, ये इसको बहुत कुछ दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं कि हम आप उससे कल्पना से तीत है। मगर इसको मित्रों आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा, शनि देव की शरण में जाना पड़ेगा, गुरुदेव के शरण में जाना है। अगर सच में आप शरण में हो और उस ग्रह को आप सही करके चल रहे हो, तो यही मंगल राहु इतना है आपको देगा। और नहीं तो फिर आप तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है। और वाणी सबसे बड़ी बात है, राहु जो है ना हमारी वाणी को भी खराब करता है, हमारी आँख को खराब करता है। आज देखिए, आज लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि राहु, शनि, मंगल कहीं ना कहीं अपने अपने
विचार से इधर उधर हो रहे हैं, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग, जो हनुमान जी का प्राकट उत्सव हुआ था, जयंती हुई थी, इसमें आप जो है, क्योंकि मंगल देव जो हैं इस साल के राजा भी हैं, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो है हनुमान जी की सेवा करें। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो तुम तात होत नहीं पाई। और मेरा तो एक प्रिय भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे।